हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करने वाले क्लास 10th के 2026 में पूछे गए प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन नंबर ए है 0, बी है ऋणात्मक, सी है अनंत और डी है धनात्मक। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है तो क्या होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 1 नंबर में 0, बी में ऋणात्मक, सी में अनंत और डी में धनात्मक। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है ये एक प्लेन मिरर होता है और इसका समतल दर्पण जो होता है इसका जो फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। क्योंकि प्लेन मिरर का जो है समतल फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। इसका जो वक्रता त्रिज्या भी होगा, यानी वक्रता त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, यानी आर बराबर जो होता है 2f होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वक्रता त्रिज्या भी इसका क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगा इन्फिनिटी, और वक्रता त्रिज्या भी इसका इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए इसका सही विकल्प हमारा क्या चल जाएगा, तो ए ना, नहीं गलत हो गया, ए नहीं सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण होगा। तो हम लोग पढ़े हैं परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसलिए आपतन कोण यानी एंगल आर बराबर होता है एंगल आई। तो एंगल आर बराबर एंगल आई, तो एंगल आर कितना डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो एंगल आपतन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो इस एंगल आई 30 डिग्री दिया, तो एंगल आर भी कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या लगता है। हमारा आँख को जो सबसे अगला भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग पारदर्शी अग्रभाग होता है। और इसका हम लोग हिंदी में इसका नाम बोलते हैं स्वच्छ मंडल, और इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्निया। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आइरिस, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। रेटिना पे क्या होता है, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है वहाँ पे। कॉर्निया क्या होता है, तो ये आँख का हमारा सबसे अगला भाग होता है। आइरिस क्या होता है, तो आइरिस बोलती है जो प्रकाश की मात्रा को हमारे आँख के अंदर नियंत्रित करता है। और लेंस क्या करता है, तो ये फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग आँख के किस भाग पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला नंबर क्या होता है, तो ये कॉर्निया क्या करता है हमारे आँख के अंदर, तो ये आँख का सबसे अगला भाग होता है। और ये पारदर्शी और पतली झिल्ली का बना होता है। और इसका मुख्य रूप से कार्य है कि बाह्य वातावरण से आँख को सुरक्षा करना। दूसरा नंबर बी नंबर बोलते हैं परितारिका। परितारिका क्या होता है, तो ये आँख का एक रंगीन भाग होता है। आँख का जो रंगीन भाग होता है इसको बोलते हैं परितारिका। और ये क्या करता है, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। बी नंबर में क्या हो गया, पुतली। तो पुतली ये क्या करता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमारा, और डी क्या हो गया, दृष्टिपटल। दृष्टिपटल के पे क्या होता है, तो हमारे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी नंबर। कि डी नंबर क्या हो जाएगा, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बनता है, तो ये हमारा दृष्टिपटल पर बनता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 6 नंबर में। 6 नंबर में यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में प्रकाश की न्यूनतम चाल होती है। तो प्रकाश की माध्यम के अकॉर्डिंग जो है उसका चाल बदलते रहता है। यदि हम लोग देखेंगे प्रकाश का सबसे अधिक चाल कहाँ पे होगा, तो ये सबसे अधिक चाल जो है हमारा ये निर्वात पे होगा। प्रकाश का सबसे अधिक चाल कहाँ पे होगा, निर्वात पे, बी नंबर में। उसके बाद उससे थोड़ा सा
चाल कम किस में हो जाएगा, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा सा कम चाल हो जाएगा हमारा वायु में, उससे वायु से थोड़ा कम चाल किस में होगा, तो जल में होगा। और यदि सबसे कम चाल पूछा जाए तो ये हमारा कांच में होगा। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा 7 नंबर। यहाँ पे देखिए 7 नंबर में यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच, तो ये कोण तो हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, दोबारा प्रिंट हो गया, इसलिए इसका भी आंसर हम लोग मार देते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण होता है। ठीक है, तो इसका भी यदि आपतित किरण दिया हमको, आपतित कोण दिया 30 डिग्री, तो ये बराबर परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा। यू विल बी राइट आंसर। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।